Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to learn class 8 mathematics 1.1 practice set 1.1 we are going to solve in this video. प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो थे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. यू कैन गो एंड चेक इन माई चैनल. व्हाट आर इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में. आप जाके चेक कर सकते हैं. सो इस वीडियो के साथ हम 1.1 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1, शो द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन हमें ड्रॉ करके ये सारे रैशनल नंबर्स जो हैं नंबर्स हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर्स होते हैं. ये रैशनल नंबर को हमें शो करना है नंबर लाइन पे. ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल. और हर एक एग्जाम्पल के लिए हमें एक सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करना है. सो लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन. Our first question is 3/2, 5/2 and -3/2. So यहाँ पे 2 है तो मतलब each unit will divided into 3 equal parts. So first we will write here the denominator of each fraction is 2. So therefore each unit will divided into 2 इक्वल पार्ट्स. तो हर एक जो यूनिट है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहेगी. देखते हैं कैसे डिवाइड रहेगी. हमें यहाँ पे फर्स्ट एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी. यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1, 2, 3, हियर -1, -2 एंड -3. सो ईच यूनिट विल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ पे हम 1, 2 मतलब कि 2 नंबर के बीच में, 2 नंबर के बीच में 2 स्टेप्स का डिस्टेंस होना चाहिए. जैसे कि -1 और -2 के बीच में 1, तो 1 2 स्टेप्स का डिस्टेंस है. इस टाइप से 0 और -1 के बीच में 1 2, 1 और 0 के बीच में यहाँ पे 1 2, 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 1. सो ईच यूनिट देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 और 2. अब हमें इसे प्लॉट करना है. वी हैव टू प्लॉट दिस 3/2. यहाँ पे 0, ये है एक पॉजिटिव नंबर 3/2 क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है. तो इसे हम 0 के राइट साइड में प्लॉट करेंगे. यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आएगा 0/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा 3/2. Sorry, here will come 2/2. Sorry, here 1/2, 2/2 and here will come 3/2. So this is 3/2. बाकी का हम रफ भी कर सकते हैं. ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था. यहाँ पे आएगा 3/2 1 के बाद, बिकॉज हियर इज 0. तो ये हो जाएगा 0/2, 1/2, 2/2. कैंसल करेंगे एक दूसरे को. 2 से डिवाइड होंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1/1 क्या होता है, 1. और यहाँ पे तो 3/2 है, 3 फिर 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3/2 लिख देंगे. नेक्स्ट है 5/2. सो वी विल रफ दिस फर्स्ट. हियर 3/2 आफ्टर व्हाट वी हैव टू प्लॉट नाउ, 5/2. 3/2 here will 4/2. 4/2 what, 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So 2/2 is what, 2. 4/2, 5/2. So यहाँ पे आएगा 5/2. Next is -3/2. -3/2. This is 0. माइनस है तो मतलब कि 0 के लेफ्ट साइड में हम उसका प्लॉटिंग करेंगे क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं. -0/2, -1/2, -2/2, -3/2. सो हियर विल कम -3/2. इस पॉइंट पे आएगा. सो अब हम पॉइंट के नेमिंग्स भी कर देंगे. जैसे इसको A, इसको B और इसको C. नाउ वी विल राइट हियर लेट a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 3/2,
नेक्स्ट b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू -3/2. So we have done with first sum. Our second question is 7/5 -2/5 -4/5. So first step is what? We have to draw one number line. First we will write here denominator of each fraction. Here denominator of each fraction is 5. हर एक फ्रैक्शन का देखो डिनोमिनेटर क्या है, 5 है. तो each fraction will divided into each unit will divided into 5 equal parts. Now we are drawing here one number line. So यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है और हर एक यूनिट के बीच में 5 स्टेप्स का डिस्टेंस रखा है. जैसे कि 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 ऐसे रखना है, और 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4 5 इस टाइप से. फर्स्ट इज अवर 7/5 प्लॉट करना है. तो 7/5 कैसे? 0 यहाँ पे क्या आएगा, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5 एंड हियर 7/5. सो ये पॉइंट को हम नेमिंग कर देंगे ए से. नेक्स्ट इज -2/5. हियर इज -2 है तो मतलब 0 के लेफ्ट साइड में हम प्लॉटिंग करेंगे, बिकॉज लेफ्ट साइड में ही नेगेटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन के. 0 -0/5 -1/5 -2/5 -3/5 -2/5 वेयर कम -1/5 -2/5. दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आएगा, इसको हम बी नेम कर देंगे. नेक्स्ट इज -4/5. So here is -2/5 -3/5 and here -4/5 -4/5. So इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, C. We will write here let A is equal to 7/5, B is equal to -2/5, C is equal to -4/5. So we have done with second sum. Moving to third sum. See the solution of second sum. Our third sum is -5/8, 11/8. So first we will write here the given information. Here the denominator of each fraction is 8. हर एक fraction का denominator क्या है, 8 है. So each unit divided into 8 equal parts. This is number line. Here will come 0 1 2 -1 -2. यहाँ पे हर एक यूनिट 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, इसलिए मैंने 2 ही तक बनाया है. अब चाहे तो और आगे भी बना सकते हैं, लेकिन इतने में हो जाएगा. इतना भी बनाएंगे फिर भी चलेगा. सो 8 यूनिट्स 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. तो 0 से लेके 1 के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 से लेके 2 के बीच का 8. 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज 8. 0 से लेके -1 के बीच का 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. -1 to -2 8. फर्स्ट इज -5/8. तो -5/8 हम 0 के लेफ्ट साइड में प्लॉट करेंगे, क्योंकि वो एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट साइड आता है, एज आई टोल्ड यू. सो हियर विल 0/8 -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 and -5/8. So this point denotes -5/8. We will naming this point is A and point A denotes -5/8. Next is positive 11/8. So 0 के लेफ्ट साइड हम इसे प्लॉट करेंगे, बिकॉज ये एक पॉजिटिव में है, पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है माइनस का. हियर कम 0/8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8
9/8, 10/8, 11/8. So here will come 11/8. This point is B. Let A is equal to -5/8 and B is equal to 11/8. So we have done with third question also. So this is the solution of third question. Fourth one is 13/10 minus 17/10. First we will write here given information. Here denominator of each fraction is 10. So therefore each unit will divided into 10 equal parts. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, हर एक फ्रैक्शन का 10 है, तो हर एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 10 इक्वल पार्ट्स में. नाउ वी विल ड्रॉ हियर वन नंबर लाइन. हियर 0 से लेके 1 के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा टोटल, 10 स्टेप्स का, क्योंकि हर एक यूनिट कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर यहाँ से 1 से लेके 2 के बीच का कितना रहेगा, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is 10. Here also like this. Similarly here also. First is 13/10. 0. Here will come 0/10. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10. So here will come 13/10. This is point A. आप अपने मन से नेमिंग कर सकते हैं, कुछ भी नेमिंग कर सकते हो, XYZ, MNOP, कुछ भी. I am just naming ABC. Next is -17/10. ये देखो ये नेगेटिव में दिया है, तो ये 0 के लेफ्ट साइड में इसकी प्लॉटिंग होगी. तो यहाँ पे 0/10, -0/10, -1/10, -2/10, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10, -17/10. So here will come -17/10. This point naming कर देते हैं point को B, AB. So our final answer is what? Let A is equal to 13/10 and B is equal to -17/10. So we have done with fourth question. So this is the solution of fourth question. Question number 2. Observe the number line and answer the questions. आपको ये नंबर लाइन ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस जो भी पूछे हैं उन्हें आंसर करना है. यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. सो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर फर्स्ट हम निकालते हैं, क्या होगा. 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0 और -1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है. तो 0 और 1 के बीच में अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1/4 रहेगा. ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना रहेगा, 4. तो ये हम फर्स्ट तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी. कौन सा नंबर पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे कौन सा नंबर है इसका मतलब. तो पॉइंट बी कौन सा है, दिस इज पॉइंट बी. यस, हियर विल बी -8/4. आप काउंट कर सकते हैं, -8/4, -9/4 एंड -10/4. सो हियर विल बी -10/4. तो ये तो हमने ओरली सॉल्व किया, हम इसे सॉल्व करेंगे नोटबुक में. फर्स्ट वाला पॉइंट बी का हमें बताना है ना, सेकंड का फर्स्ट वाला मैं कर रही हूँ. पॉइंट बी इज ऑन 10th इक्वल पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट 0. 0 के लेफ्ट साइड में 10th इक्वल पार्ट पे पॉइंट बी है.
सो देयरफॉर हम काउंट करके लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -10/4। अभी हमने जस्ट काउंट किया था। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन है ये। सेकेंड क्वेश्चन इज विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। 1 इंटीजर 3/4, ये नंबर कौन सा पॉइंट डिनोट कर रहा है? लेकिन ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, हमें इसे फर्स्ट कन्वर्ट करना होगा। 1 इंटीजर 3/4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3/4, 1 4 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, 7/4। तो ये कन्वर्ट हो गया है। तो हमें बताना है कि कौन से पॉइंट पे ये नंबर है 7/4। सो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 7/4 पॉजिटिव साइड में काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। So point C denotes the 7/4. Here point C indicates 7/4 लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 7/4 नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? 1 इंटीजर 3/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटीजर 3/4। इसका मतलब यही होता है दिस इज इक्वल टू दिस ओनली। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये वाला ना, ये वाला कौन से पॉइंट पे आ रहा है? तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट सी इंडिकेट्स 1 3/4। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट पॉइंट डी डिनोट्स नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि जो पॉइंट डी है वो 5/2 डिनोट कर रहा है, इज ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत? तो पॉइंट डी कहाँ पे है? यहाँ पे है, देखो हियर इज पॉइंट डी। तो फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे देखो ये 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्ट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसके लिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आ जाएगा। 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा। अगर हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 5 × 2, तो क्या आएगा? 10/4। तो हमें 10/4 चेक करना है कि कौन सा पॉइंट 10/4 इंडिकेट कर रहा है। डी मतलब जो ये डी पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है क्या 10/4, ये चेक करना है। सो हियर इज 7/4 हमने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है, 8/4, 9/4 एंड 10/4। यस, दिस इज इंडिकेटिंग द पॉइंट 10/4। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Therefore we will write true point D denotes the number 10/4 that is equal to 5/2. So we have done with third question also. See the solution of third one. So with this we have completed with practice set 1.1. I hope you understand this practice set. If you understand, then please share with your friends and please like and subscribe my video. Thank you. Thanks for watching.